नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए जेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न पर मैं डिस्कस करती हूँ। तो पहला प्रश्न ये रहा, शोध लेखन शोध कार्य की किस अवस्था का प्रतीक है? ऑप्शन सुनिएगा। पहला है प्रारंभिक, दूसरा है अंतिम, तीसरा है मध्यम और चौथा है सर्वेक्षण के पश्चात की। चलिए बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर बी सही है, अंतिम। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, शोध लेखन को तैयार करने की कितनी अवस्थाएं हैं? ए है ऑप्शन में 2, बी है 4, तीन है 3 और डी है 5। तो चलिए बताइए आप लोग। दूसरा प्रश्न का उत्तर डी सही है, 5 है। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन शोध व्यवस्था के रूपों को व्यक्त नहीं करता है? अब ऑप्शन सुनिएगा। ए है प्रासंगिक दृष्टिकोण, बी है कालानुक्रम दृष्टिकोण, सी है मिश्र दृष्टिकोण और डी है व्यवहारिक दृष्टिकोण। चलिए आप लोग बताइए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। तीसरा प्रश्न का उत्तर डी सही है, व्यवहारिक दृष्टिकोण। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, शोध प्रबंध की संरचना को मुख्यतः कितने भागों में रखकर अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है 3, बी है 5, सी है 8 और डी है 4। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। मैं बता रही हूँ, चौथा प्रश्न का उत्तर ए सही है, 3। अब प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन शोध लेखन को तैयार करने की अवस्था नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है व्यवस्था, बी है लिखना, सी है प्रलेखन और डी है संबद्धता। चलिए 5वां का उत्तर बताइए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, कमेंट कीजिए। 5वां का डी आंसर सही है, संबद्धता। अब छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी प्राकथन की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जब नहीं पूछता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है विषय चयन का महत्व, बी है शोध का उद्देश्य, सी है शोध की उपयोगिता और डी है शोधकर्ता का परिचय। बताइए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर भी कर दीजिए। ये छठा प्रश्न का उत्तर डी सही है, शोधकर्ता का परिचय। अब प्रश्न नंबर 7वां आपके सामने ये रहा, आभारोक्ति में शोधार्थी को सबसे पहले किसका आभार व्यक्त करना चाहिए? ऑप्शन सुनिएगा। ए है शोध निर्देशक, बी है पुस्तकालय अध्यक्षों का, सी है परिवार के सदस्यों का और डी है सरकारी संस्थाओं का। चलिए आप लोग बताइए 7वां प्रश्न का उत्तर। 7वां प्रश्न का उत्तर ए सही है, शोध निर्देशक। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा संदर्भ के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ए ऑप्शन में है ग्रंथ सूची, बी है परिशिष्ट, सी है तालिका अथवा कोष और डी है सारांश। चलिए 8वां प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। 8वां प्रश्न का उत्तर डी सही है, सारांश। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक उत्तम अनुसंधान उपज होती है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, एक उत्तम अनुसंधान उपज होती है। ऑप्शन सुनिए। ए है प्रतिभा के स्पर्श की, बी है एक उत्तम अनुसंधान पुस्तकालय की, सी है एक पैनी तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि की और डी है सामूहिक विद्वता की। चलिए बताइए आप लोग, 9वां प्रश्न का उत्तर बताइए। मैं बता रही हूँ, 9वां प्रश्न का उत्तर सी सही है, एक पैनी तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि की। अब 10वां और लास्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, परिवार के आकार तथा उसकी आय के संबंध का अध्ययन
करने के लिए एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या की विभिन्न आय वर्ग में बांटता है और फिर हर वर्ग से एक यादृच्छिक नमूना लेता है। यह नमूना चयन की कौन सी विधि है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। ए है समूह नमूना, बी है स्तरीकृत या छिद्रिक नमूना, सी है यादृच्छिक नमूना चयन और डी है सुव्यवस्थित नमूना। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसका उत्तर सी सही है, यादृच्छिक नमूना चयन। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।